अगर किसी को ब्लॉकेज है तो आप लोग डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको बाईपास की तरफ जाना चाहिए, एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आप लोग मेडिकेशन से भी सही कर सकते हैं? ये है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब इसका बेसिकली हर कोई है ना फॉलो करता है कोई ना कोई गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस क्या हैं। जैसे हम लोग तबा आर्ट में फ़ॉलो करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, तो अमेरिकन गाइडलाइंस फ़ॉलो करते हैं एसीसी की। यूनिवर्सली ज़्यादातर जो बड़ी गाइडलाइंस है वो मोर लेस सेम ही होती हैं। वो बनी होती हैं वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन के बाद कि कितने करोड़ लोगों को क्या बीमारी हुई, उस पर क्या चीज़ ऑप्ट की गई और उस पर क्या ट्रीटमेंट हुआ, तो इसका क्या रिज़ल्ट आया। अब फ़िलहाल जो अभी की गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, इस पे कैसे डिसाइड करते हैं कि एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी पे अगर इस तरह की बीमारी है जो स्टेंट इजीली हो सकता है उसमें, और पेशेंट की एज देखी जाती है, उससे बाकी सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं। बाईपास के लिए अगर सर्जरी के लिए भेजते हैं तो वो फिट भी है पेशेंट या नहीं, या बहुत ही यंग एज है। इसमें कितनी नंबर ऑफ़ वेसल्स ब्लॉक हैं, सबसे इम्पोर्टेंट शुगर है या नहीं। शुगर अगर होती है तो अब रिकमेंडेशन जो रीसेंट है उसमें यह है कि बाईपास बेहतर रहता है। नंबर ऑफ़ वेसल्स अगर तीनों ब्लॉक हैं और शुगर भी है तो बाईपास बेहतर है। इसमें एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है, बट बेहतर क्या है ये देखना है। इसमें हम 3-4 चीज़ों पे डिसाइड करते हैं। नंबर 1, रिस्क किस में ज़्यादा है। अगर एक पेशेंट है तो से 3 शरीयाने ब्लॉक हैं, उसको बाईपास करते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है या एंजियोप्लास्टी में। उस रिस्क असेसमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि बहुत सारी चीज़ों पे एवेलुएट किया जाता है, उसकी एज पे, उसके वेट पे, उसको और कितनी और बीमारियां हैं, क्या गुर्दे तो ख़राब नहीं, कोई दिमाग की पुरानी, कोई पहले ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें देखने के बाद रिस्क असेसमेंट होती है। सेकंड चीज़ होती है कि लंबा क्या चलेगा, लॉन्जेविटी क्या होगी इस प्रोसीजर की, कि अगर हम इसमें स्टेंट डालें तो वो बेहतर है या बाईपास लंबा चलेगा। तीसरी चीज़ देखी जाती है रिपीट रिवेस्कुलराइजेशन, कि दोबारा ऐसा होने के कितने परसेंट चांस है, और अगर हुआ तो दोबारा इसको एंजियोप्लास्टी या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। इन 3-4, आखिरी चीज़ कॉस्ट है जो बाहर के मुल्कों में भी देखी जाती है कि क्या चीज़ महंगी है क्या सस्ती है, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। तो उस तरह से ये 4-5 चीज़ें मिला के फिर डिसीजन लिया जाता है, फिर पेशेंट चॉइस होती है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों चीज़ें पॉसिबल है, और समझे पेशेंट चाहता है कि नहीं जी, मुझे भले लॉन्जेविटी ना हो बट हमें बाईपास अभी नहीं कराना, हम अभी एंजियोप्लास्टी कराना चाहते हैं, बाद में जो है वो बाईपास का हुआ तो फिर देखेंगे। तो एंजियोप्लास्टी कैन बी डन, ये कोई गलत चीज़ मतलब वो नहीं है कि नॉट रिकमेंडेड हो, की जा सकती है।